एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है होल नंबर्स पढ़ेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि आप काउंटिंग सुनाओ तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही तो करोगे। लेकिन ये सब होते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो हम स्टार्टिंग में एक जीरो यानी कि एक शून्य डाल देते हैं, एक जीरो डाल देते हैं। अगर अब मैं काउंटिंग बोलूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे होल नंबर्स। यानी कि जीरो से लेके जो भी हमारे नंबर्स हैं वो सब क्या है? वो सब है होल नंबर्स। क्या इसका मतलब 5 एक होल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। 15 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। 0 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। 417 एक होल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। 1260 एक होल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। और ऐसे ही 1706, क्या ये एक होल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब जीरो से स्टार्ट करके जहाँ तक भी आप काउंटिंग कर सकते हो वो होल नंबर ही है। तो जीरो से लेकर नंबर्स यानी कि होल नंबर्स। अब हमारे पास टॉपिक आता है जो कि है प्रेडेसेसर और सक्सेसर। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस एक बार ध्यान से सुनोगे आपको ये कभी भी नहीं भूल सकते आप इसको। पहला है प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर का मतलब होता है -1 और सक्सेसर का मतलब होता है +1। जब भी आपको लिखा हो, कोई भी नंबर दिया होगा आपको, उसमें बोलेंगे इसका प्रेडेसेसर बताओ तो आपको उसमें -1 कर देना है। अगर आपको बोले इसका सक्सेसर बताओ तो आपको +1 कर देना है। अब इसे याद कैसे रखा जाए वो देखते हैं। देखो यहाँ पर आ रहा है प्री। प्री से क्या आपको कुछ याद आ रहा है? आपका पास्ट जो कि है प्री नर्सरी क्लास। प्री नर्सरी छोटी क्लास होती है, इसका मतलब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर को छोटा बनाना है। ऐसे ही आता है सक्सेस। सक्सेस आपको तब मिलती है जब आप बड़े हो जाते हो, यानी कि यहाँ पर आपको नंबर को बड़ा बनाना है, +1 करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो हमारे पास है यहाँ पर एग्जाम्पल 60 का प्रेडेसेसर अगर हम करें तो हमें इसमें से -1 करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 59। ये हो जाएगा इसका प्रेडेसेसर। ऐसे ही अगर हमें इसका सक्सेसर बताना है तो हम करेंगे 60 + 1, वो हो जाएगा 61। तो 60 का सक्सेसर हो जाएगा 61। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 72, इसका प्रेडेसेसर हो जाएगा, इसमें से -1 करेंगे तो 71 और इसका सक्सेसर हो जाएगा +1 करेंगे तो 73। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर लाइन। इसके तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी लाइन जिस पर नंबर्स हो। तो कैसे बनाते हैं इसको? सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें आपको नंबर्स लिख देने हैं। जैसा कि अभी हम होल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो हम होल नंबर्स ही लिखेंगे। तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप नंबर लाइन को जितना चाहो बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आप 11 12 13 14 15 16 जहाँ तक लेना चाहो ले जा सकते हो। और अगर आप इंटीजर्स पढ़ रहे हो, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, तो आप उसको इधर तरफ भी बढ़ा सकते हो। अब देखो, नंबर लाइन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि आप इस पर आधे से ज़्यादा चीज़ें ना रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इस पे इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इस पे रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि फ्रैक्शन इस पर रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। और आप इस पे नॉर्मल नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इस पे एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और ये 3 चीज़ें ही हम अभी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन और नंबर लाइन से। अब जब भी आप नंबर लाइन पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है जंप, यानी कि कूदना पड़ता है। सबसे पहले हम सीख रहे हैं एडिशन। पहला एग्जाम्पल है 6 + 3। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम 6 से स्टार्ट करेंगे, कूदना शुरू करेंगे। कूदेंगे कहाँ पर? देखो एडिशन हो रहा है तो इधर तरफ जाना है क्योंकि इधर नंबर बढ़ते रहते हैं। और अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो लेफ्ट साइड जाना है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप देखो एडिशन मतलब राइट साइड में जंप करना है। यहाँ पर है 6 + 3, यानी कि हमें 6 से स्टार्ट कर 3 जंप्स करने हैं। तो 1 2 3, कहाँ पहुंचे हम? 9 पर, यानी कि इसका मतलब इसका आंसर है 9। ऐसे ही 9 + 1 के लिए हम 9 से शुरू करेंगे, +1 एक जंप करेंगे, हम पहुंचे 10 पर, इसका आंसर हो जाएगा 10। ऐसे ही 3 + 7 के लिए हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 7 जंप्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे 10 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 10।
ऐसे ही हमारे पास है 4 + 5, तो हम यहाँ पर 4 से शुरू करेंगे। हमें 5 जंप्स करने हैं, तो 1 2 3 4 5, हम कहाँ पहुंचे 9 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर एडिशन कर सकते हो। अब आप नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे? यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है 7 - 2, तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया एडिशन के लिए तो राइट जाना है, नंबर को बढ़ाना है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें लेफ्ट में जाना है, क्योंकि हम नंबर को अब घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट में जाएंगे, कितने जंप करेंगे 2, क्योंकि हमें -2 करना है। हम पहुंचे 5 पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब है हमारे पास 6 - 4, तो हम 6 से शुरू करेंगे और -4 है, तो 4 जंप्स करेंगे पीछे, 2 3 4, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 एज एन आंसर। यहाँ पर है 10 - 5, 10 से शुरू करेंगे, -5 कर रहे हैं, तो 5 जंप्स करेंगे पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 5। नेक्स्ट है 9 - 3, 9 से शुरू करेंगे, -3 करना है, 1 2 3, तो हम पहुंचे 6 पर, इसका आंसर हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसे ध्यान से सुनना। यहाँ पर है 2 × 3, इसका मतलब हम जंप तो करेंगे, लेकिन 3 टाइम्स हमें जंप करना है, और जितना हमें 0 से स्टार्ट करना है, 3 टाइम्स हमें जंप करना है, और एक जंप में कितने स्टेप्स होने चाहिए 2 स्टेप्स, यानी कि एक जंप में 2 स्टेप्स, 3 जंप्स और 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 जंप्स करने हैं, 2 स्टेप होने चाहिए, 1 2, एक जंप हो गया, 1 2, दूसरा जंप हो गया, 1 2, तीसरा जंप हो गया। यहाँ क्या पहुंचे 6 पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6। अब है हमारे पास 5 × 4, इसका मतलब 4 टाइम्स जंप करना है, हर एक जंप में 5 स्टेप्स होने चाहिए, और यहाँ पर हमें 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, पहला जंप, 1 2 3 4 5, दूसरा जंप, 1 2 3 4 5, तीसरा जंप, 1 2 3 4 5, फोर्थ जंप। हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे 20 पे, इसका मतलब 5 × 4 होता है 20। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ोगे ना, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं, ऐसे ही हमारे होल नंबर्स की भी कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप दो होल नंबर को ऐड या फिर मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट या फिर जो सम आता है वो भी एक होल नंबर ही होता है। इसका मतलब ये है, दो होल नंबर को अगर आप प्लस कर रहे हो या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास है 16 + 5, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर? हमारे पास आया 21। तो देखो 16 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आया 21, ये भी एक होल नंबर ही है। और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में देखें, 4 × 10, हमारे पास आया 40, 4 भी एक होल नंबर है, 10 भी एक होल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो जो आंसर आया 40, ये भी एक होल नंबर ही है। अब आप पूछोगे, हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो देख लिया, लेकिन क्या ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं भी आपको बताती हूँ। मान लो हमारे पास था यहाँ पर 4 - 2, वो तो 2 आ जाएगा, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, लेकिन हर बार सब्ट्रैक्शन ना इसी तरीके से नहीं होता है। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 - 4, तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। इसका मतलब यहाँ ये सब्ट्रैक्शन में हमेशा काम नहीं करती, ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही काम करती है। और बात रही डिवीजन की, तो अगर मैं लिख दूँ 7 / 0, तो ये तो हमारा नॉट डिफाइंड है, ये तो होल नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पर ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती, ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही काम करती है। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप दो होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड या फिर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सेम ही आना है। जैसे मेरे पास यहाँ पर है 2 + 6, यहाँ पर आया 8। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, मैं इसे कर दूँ 6 + 2, तो भी तो मेरा आंसर 8 ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर करूँ 4 × 5,
तो आंसर आ जाएगा 20। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 करूँ तो भी तो मेरा आंसर 20 ही आएगा। लेकिन ये यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है। देखो सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको यहीं पर एक एग्जांपल दिया था। यहाँ पर हमने जैसे ही ऑर्डर चेंज करा, 2 को इधर लाया, 4 को उधर किया, तो हमारा आंसर बदल गया। तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा। और बात रही डिवीजन की, क्या हमारा 4/7 7/4 के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही काम करती है। दोनों प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आप दो होल नंबर्स को ऐड या फिर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर भी एक होल नंबर ही होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप किसी भी ऑर्डर में ऐड या फिर मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास 3 होल नंबर्स हैं और आपको उन्हें ऐड या फिर मल्टीप्लाई करना है तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। या तो आप इन दोनों को पहले कर लो, उसके बाद इसे कर लो, या फिर इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद इसे सॉल्व कर लो। तो आप वो तीनों को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास है 2 + 4 + 8, तो मैं पहले इन्हें कर लूँ। 6 + 8 कितना आ जाएगा? 40। अगर यहीं पर मेरे पास है 2 + 4 + 8, यहाँ पर मैं इन दोनों को पहले कर लूँ, 2 + 12, तो भी तो मेरा आंसर 40 नहीं आएगा। यानी कि आप किन्हीं दो को पहले कर लो, उसके बाद तीसरे को सॉल्व कर लो, आपका आंसर नहीं बदलेगा। ऐसा ही सेम मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 होल नंबर होते हैं, कैसे भी आप 2 को पहले सॉल्व कर लो, तीसरे को बाद में डाल लो अपने आंसर में, और आपका आंसर सेम ही आएगा। अब फोर्थ सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी है जो आपको आपसे खुद कहती है कि अपनी कैलकुलेशन को मुश्किल मत बनाओ, इसे आसान बनाओ। कैसे, वो देखते हैं। मान लो हमारे पास है 4 × 2 + 2, तो यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे करूँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकती हूँ, 4 को इससे पहले मल्टीप्लाई करूँ, फिर इससे पहले मल्टीप्लाई करूँ, फिर उन दोनों को जो आए हैं मेरे पास उन्हें ऐड कर दूँ। जैसे 4 × 2 होता है 8, प्लस कर दूँ, और 4 × 2 होता है 8, तो यहाँ जाएगा 16। लेकिन अब आप सोच रहे होगे इससे आसान तो यही है, यहाँ पर हम 4 × 2 + 2 होता है 4, 4 4 16 होता है, सिंपल आ गया आंसर। लेकिन हम इसे ऐसी जगह थोड़ी ना यूज़ करेंगे, हर कैलकुलेशन इतनी आसान थोड़ी ना होती है। मान लो यहाँ पर मेरे पास है 5 × 101। अब इससे तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा ना, तो इसे कैसे करेंगे? देखो 5 × हम 101 को कैसे लिख सकते हैं, 100 + 1, 100 + 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इससे पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर इससे कर दूँ और उन दोनों को ऐड कर दूँ, तो मेरा आंसर बिल्कुल जल्दी आ जाएगा। देखो 5 × 100 हो जाएगा 500, प्लस 5 1 × 5, इन्हें ऐड कर दो 505। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। तो हम इसका ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम किसी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर अपनी कैलकुलेशन को जल्दी कर लेते हैं। तो यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है, होल नंबर। नेक्स्ट आता है प्रेडेसेसर में हमें -1 करना होता है, सक्सेसर में हमें +1 करना होता है। नंबर लाइन वो लाइन जिस पर नंबर्स होते हैं, हमने अभी होल नंबर्स के बारे में पढ़ा। एंड फिर आता है एडिशन और नंबर लाइन, आपको जंप राइट साइड में करना है। सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन, आपको जंप जो है लेफ्ट साइड में करना है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन, उसमें आपको 2 नंबर्स दिए होते हैं, तो एक में आपको नंबर ऑफ जर्म्स है, एक पहले वाले में आपको नंबर ऑफ स्टेप्स है, और आपको 0 से स्टार्ट करना होता है। तो आप मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर ये वाला टॉपिक, प्रॉपर्टीज वाला। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, 2 होल नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर ही मिलेगा। सेकंड आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, किसी भी ऑर्डर में कर लो आंसर सेम ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 होल नंबर है, किन्हीं 2 को पहले कर लो फिर तीसरा कर लो, या फिर इन दोनों को पहले कर लो फिर तीसरा कर लो, कैसे भी ऑर्डर में करो आपका आंसर सेम ही आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसे नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर कर अपना आंसर इजीली निकाल सकते हो, कैलकुलेशन को तेज कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन तो ओपन ही रहता है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।